हेलो एवरीवन, नेहा टॉय डिजाइन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और अपने काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो उन महिलाओं के लिए जो अपने काम को करते तो हैं लेकिन उसको करते हुए थोड़ा सा उनको जो है बोरियत महसूस होती है, या फिर लगा लीजिए कि अपने काम को लेकर थोड़ा सा जो है रूटीन में नहीं आ पाते, या उनको लगता है कि जब काम करते हैं तो थोड़ा जो हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते। तो आज की ये वीडियो हमारा स्टिचिंग मोटिवेशन को लेकर है। तो जितने भी लोग फैशन डिजाइनर हैं या जितने भी स्टिचिंग से रिलेटेड काम करते हैं, देखिए इस काम में मेहनत है। मेहनत देखिए हर काम में होती है, लेकिन इसमें मेहनत है और प्लस में आपको जो है एक ही वो आपका जो बॉडी पोस्चर है वो आपको बिल्कुल जो है टिका के रखना होता है। कई बार बॉडी पेन जैसी आपको जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता होगा। तो किस तरीके से इन चीजों को मेंटेन करते हुए हम आगे बढ़ें, तो ये वीडियो मैंने जो है इसी टॉपिक पर बनाई है। किस तरीके से हम अपने काम को मेंटेन कर कर चलें। और जैसा कि हम सबको पता है, ठंड जो है बढ़ती ही जा रही है, तो उस टाइम पर ये चीजें थोड़ी सी और दिक्कत देती हैं, मुझे देती हैं। तो मैंने भी इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा जो है ढूंढा है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा है, देखा है और जाना है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी जो है ये अनुभव शेयर किया जाए। तो सबसे पहली मैं बात कहूँ तो सबसे पहली बात होगी, हम जहाँ पर भी जो है अपना काम करते हैं वहां पर उस प्लेस को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए कि वहां पर हमें बैठकर सुकून महसूस हो, हमें जो है बोरियत महसूस ना हो। हम तो अपने जैसे ही अपने घर के कामों से जो है निपटे, वैसे ही हम जो है उस रूम में आकर, उस जगह पर आकर जो है एक जो है शांति महसूस हमें हो, एक पीसफुल जो है एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट करें। और पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, और जो है पीसफुल एनवायरनमेंट की मैं अगर बात करूं, घर में बच्चे हैं तो भूल ही जाइए। लेकिन देखिए कुछ टाइम ऐसा होता है जहां पर हम जो है अगर बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो वो सोते होंगे उस टाइम पर, या फिर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो वो स्कूल जाते होंगे उस टाइम पर, या फिर वो जब भी आप जो है अपने काम को टाइम दें उसी टाइम पर। तो मैं अपनी बात करूं तो मैं किस टाइम पर काम करती हूँ, तो जब वो स्कूल जाते हैं, जब वो सोते हैं, तो मेरे पास टाइम वो होता है। और जब हम हो सकता है कई महिलाओं के साथ ऐसा होता हो, जब मतलब सारा घर का काम हम खत्म करते हैं तो हमारी बॉडी उस टाइम पर जो है ये चीज, हमारी बॉडी जो है साथ नहीं देती, और हमें होता है क्यों ना रेस्ट कर लिया जाए। तो देखिए रेस्ट बहुत जरूरी है, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए और अपना एक रूटीन बनाइए कि हमें इस टाइम पर जो है काम करना ही है। और सबसे पहली बात जो मैं जो ये पॉइंट ऑफ रखना चाहती हूँ कि आप जो है अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाइए कि वहां बैठकर आपको जो है सबसे ज्यादा जो है सुकून मिले। और मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे जो है बहुत इंटरेस्ट है अपने काम को लेकर। तो मैं चाहे वो वीडियो बनाना हो, या फिर स्टिचिंग करना हो, कटिंग करना हो, या स्टिचिंग क्लास लेना हो, तो ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चाहे मुझे कितना भी मुझे थकान हो, मैं कर लेती हूँ। तो लेकिन दिक्कत आती है कि अब ठंड बढ़ गई, तो मेरे साथ भी ये चीजें हो रही थी, तो मैंने सोचा इसको कैसे ठीक किया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने चारों तरफ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, वो चाहे हम प्लांट्स लगाकर करें, या कुछ आप पीछे देख रहे होंगे कुछ मोटिवेशंस से भरे आपके जो भी कुछ लिखना चाहें, या मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपको मोटिवेट करती हैं, वो भगवान की तस्वीरें हो सकती हैं। या फिर अगर आप फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड हैं तो उससे रिलेटेड आपके जो भी पोर्टफोलियो हैं वो हो सकते हैं। पोर्टफोलियो दूसरी चीज आपकी हो सकती है कि आप चीजों को जो है ऑर्गेनाइज करके रखें। चाहे आपका जो भी काम हो, आपका जो भी आपका पेशा हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, आप उस चीज को जो उन चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। जैसे कि मैं स्टिचिंग करती हूँ तो मेरी चीजें ऑर्गेनाइज कैसे होंगी, जैसे थ्रेड्स हैं, सीजर हैं, जो भी है। हाँ, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं कटिंग करने बैठती हूँ तो ना तो मुझे चौक मिलता है, ना मुझे कैंची मिलती है, ना ही इंची टेप मिलता है। तो इन चीजों को कई बार क्या होता है कि हमें जल्दी होती है, वो चीजें उस टाइम उस जगह पर नहीं मिल पाती। तो ऐसा ही और भी कामों में भी होता होगा, जो भी अपनी चीज जहाँ अपनी फील्ड में जो भी काम कर रहे होंगे,
तो आप क्या है, आप वो अपने काम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो भी आपका काम में मन लगेगा। आपको जब भी जो है नीड होगी, आप जो है उस काम को टाइम पे कर पाएंगे। क्योंकि मेरा तो 5 से 10 मिनट जो है इन्हीं चीजों में निकल जाता है। लेकिन अगर आप जो है अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, और आगे से मैं भी ऐसे ही करूंगी, तो देखते हैं आप और हम मिलकर अपने टाइम को भी बचाएंगे और अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे और अपने काम में मन लगा पाएंगे। तो ये तो थी दो चीजें। अब तीसरी चीज क्या होगी जिससे कि हम जो है अपने काम में जो है अच्छे बन पाए। तो देखिए, हमने पहली चीज तो अपनी जो भी बैठने की आपकी जगह है वो ऐसी हो कि आपको वहां बैठकर इतना आनंद आए। उसको पीसफुल कैसे बनाया जा सकता है, नई नई चीजें लगाकर, या फिर प्लांट्स वगैरह लगाकर, या फिर कोई भी तस्वीर, भगवान की तस्वीर, अगर आप भगवान की डिवोटी हैं तो। और इन सब चीजों को करके आप जो है कर सकते हैं। दूसरी मैंने आपको बताई कि चीजों को ऑर्गेनाइज कर कर, तो ये काम ऐसा है कि इसमें आपकी चीजें ऑर्गेनाइज नहीं रह सकती, ऐसा खलेरा भी करता है। अब कुछ लोग मेरे खलेरे पर भी हंसेंगे। तो खलेरे की मैं आपको बात बता दूं। खरेला इज दैट कि आपका जो भी, जब भी आप जो है कटिंग करते हैं तो आपकी पूरी सारी जो है कटिंग्स हो जाती हैं। अस्तर है, आपकी लेस है, इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है और चीजें इधर से उधर बहुत होती हैं। तो जहां पर जिस भी जगह पर आप काम करते हैं तो आप जितना चाहे समेट लें, वो ऑर्गेनाइज नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी कुछ हद तक कोशिश करें चीजों को अच्छे से रखने की। तो हम जो है अपने जो भी कटिंग करेंगे उससे रिलेटेड जो है आप सबसे पहले ये डिसाइड करें। तीसरी चीज आपकी ये हो सकती है कि आपको जिस भी चीज पर काम करना है उससे रिलेटेड अस्तर, उसका मेन फैब्रिक, उसकी लेस और उसका थ्रेड, और जो भी उस आपको चीजें चाहिए होंगी उस पोर्टफोलियो को कंप्लीट करने के लिए, उस ड्रेस को कंप्लीट करने के लिए आप एक प्रॉपर थैली रख सकते हैं। प्रॉपर थैली की मैं बात करूं तो कोई भी आपकी घर पे जो थैली आप यूज करते हो, कोई बैग प्लास्टिक बैग हो सकता है, या फिर और अच्छे की तरफ हम जाएं तो एक अलग से केस आता है बना हुआ, वो भी आप ले सकते हैं और उसमें आप सारा सामान अपना डालकर उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन आपका यही काम अगर बड़े लेवल पर है तो आप कैसे मैनेज करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आप डे के हिसाब से अगर काम करते हैं तो अपना आप पहले ये देखिए कि आपको पहले कटिंग करनी है तो कितनी चीजों की आपको कटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मान लीजिए 5 ब्लाउज कटिंग करने हैं तो आप 5 थैली लीजिए जो कि आप सब्जी वगैरह डालते हैं उसमें, वो थैली ले लीजिए आप, और कटिंग करके एक एक थैली में उसकी पूरी कटिंग डालेंगे और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो भी डालेंगे। और हो सके तो आप उसको लपेट कर उसके साथ सेम रील भी डाल सकते हैं। साइड में रखते जाएं और कटिंग करते जाएं, उसका एक भी फैब्रिक उसी के अंदर आपको डालना है। तो इससे क्या होगा, उसका एक भी पार्ट मिस नहीं होगा और आप जो है आपकी कटिंग भी पूरी हो जाएगी और आपको जो है ये भी पता रहेगा कि मेरे को इसी में से सारा सामान लेना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी चीज की कटिंग की बाजू मिस हो गई है और वो मिस ऐसी होती है कि वो मिलती नहीं है। तो मेरे को तो दोबारा नहीं मिली है। क्योंकि कई बार जब हम सफाई करते हैं ना, वो जो पूरा कचरा बिखर जाता है तो वो इतना गुस्सा हमारे अंदर होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं उस टाइम पे, तो हमें सिर्फ समेटना होता है और जल्दी जल्दी में हम उसको थ्रो आउट कर देते हैं। तो इस चीज का आपको, इसका ये सॉल्यूशन मैंने निकाला है। मतलब और भी अच्छा सॉल्यूशन इससे हो सकता है। तो सबसे पहले आपको कटिंग करनी है, उन चीजों को डिसाइड कीजिए। जो चीजें आपने कटिंग कर ली उसको जो जो नॉर्मल थैली होती है ना, कोई केस वगैरह रखने की जरूरत नहीं है, उस नॉर्मल थैली में अलग अलग करके डालेंगे तो आपका एक भी चीज मिस नहीं होगा। उसका थ्रेड भी डालेंगे तो और भी अच्छा है भाई। और फिर बारी आती है आपकी स्टिचिंग की। कटिंग का आपका हो गया, आप वहां से बिल्कुल प्रॉपर सफाई कर दीजिए। तो ये आपका मैंने बताया एक और पॉइंट जिससे कि आप जो है
अपने काम को बड़े ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये स्टिचिंग मोटिवेशन है, और जरूरी नहीं स्टिचिंग, ये आप किसी भी काम में ले सकते हैं। किसी भी चीज को अगर आपको हो रहा है, अगर आपका काम ऐसा है कि बहुत, कई बार ऐसा लगता है, मेरा काम तो ऐसा भी, कई बार ऐसा लगता है कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं, कहाँ से शुरू करूं, तो उस टाइम पे ये चीजें आपको, ये टिप्स आपको बहुत काम आएंगे। और और इससे भी अच्छे टिप्स अगर आपके पास है तो आप मुझे जरूर लिख दीजिएगा। और इसी के साथ और हम, मैं आपको टिप्स, तो यहाँ से कटिंग का हो गया हमारा, और नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट का। तो जहाँ पे सर्दियां पड़ रही हैं वहां पे टाइम कैसे मैनेज किया जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ। तो और जो गृहिणी हैं, जो घर पे कामकाज कर रही हैं महिलाएं, उनके लिए तो सबसे बड़ा इशू है ये, मेरे साथ है। पर मैं कैसे करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और उसको और कैसे अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं तो वो देखिए। तो सबसे पहले जैसे ही हमारा सुबह का रूटीन होता है कि बच्चों को भेजना, हस्बैंड को भेजना, और फिर सारा घर का काम करना, और फिर खुद को भी तैयार करना अपने काम के लिए, तो ये हमारा रोज का रूटीन रहता है। तो से जो है हम अपना, चाहे हम घर पे कर रहे हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो भी, तो आप थोड़ा जल्दी कर लीजिए। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो जब आपका मेन फोकस यही रहे कि जल्दी से जल्दी काम को खत्म करना है, और फिर जो है अपने काम पे लग जाना है। तो उस तरीके से अपने आप को तैयार कीजिए, अपने सारे घर के काम जो है उस तरीके से मैनेज कीजिए, क्योंकि आप हर किसी की जो है नीड के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करेंगे या करेंगे तो देखिए पूरा दिन चला जाएगा, कोई चीजें मैनेजमेंट नहीं हो पाएंगी। अपनी चीजों को मैनेज करने के लिए आप ही जिम्मेवार हैं। सबसे पहले हम दूसरों को नहीं बदल सकते, सबसे पहले हम खुद पे काम करना सीखें। तो ये आज का सबसे बड़ा स्टिचिंग मोटिवेशन है कि हम जो है सबसे पहले अपने अंदर सुधार लाएं, अपनी आदतों में सुधार लाएं, जो भी हमें जो है आलस है या जो भी चीजें हैं। और सबसे एक और अच्छा जो पॉइंट मैं आपको बताऊं, जो भी इस काम को कर रहे हैं उनको, उनका जो बॉडी पोस्चर है, उनको जो है सर्वाइकल प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे होता है कई बार, जैसे कई बार ज्यादा काम करना पड़ जाता है तो यहाँ पे पेन होता है, और आपका बैक पेन बहुत ज्यादा होता है। तो आपको जरूरत है बहुत ज्यादा अपने जो है बॉडी पोस्चर पर ध्यान देने की। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे साथ हुई वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो बैक पेन आपको आ जाता है, कई बार आपको जो ये चीज की प्रॉब्लम भी होती है, और आपको जो है आप जो है वेट भी गेन कर जाते हैं। तो आपको बहुत ध्यान देना है अपना, जो है थोड़ा, चाहे आप 15 मिनट निकालिए अपने लिए, आप जो है थोड़ा सा योगा अभ्यास करना शुरू कीजिए। अगर आपको लंबे टाइम के घोड़े बनना है, तो रेस के घोड़े बनना है तो लंबे टाइम की, क्योंकि अगर देखिए आप, क्योंकि मैं भी ऐसा सोचती थी कि सिर्फ काम 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 काम, तो देखिए कुछ टाइम पे ऐसा होगा कि ये जो हमारा जो शरीर है वो जो है थोड़ा थोड़ा हरकतें करना शुरू कर देता है। तो अगर ये चीजें ना हो तो आपको अपने ऊपर काम करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है जब तक ही आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला, जो मैंने सबसे पहली जो बात कही थी, सबसे पहले मैं इस पॉइंट को रखना चाहूंगी, तो अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखें, और जो है इसी तरीके से और इसी जज्बे के साथ काम करते रहिए। एक ना एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। और अगर थोड़ी बहुत आपको आलस आता है तो मेरी इस वीडियो से कुछ तो मोटिवेशन आपको मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।